हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में मेरे साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऋषिकेश में स्थित एक बहुत ही पवित्र घाट के बारे में। और अब जो मेरी वीडियो आएंगी लगभग 3-4 वो ऋषिकेश के बारे में ही होंगी। और जैसे वहाँ राजा जी नेशनल पार्क भी पड़ता है थोड़ा उससे दूर, और बहुत अच्छी वहाँ चीज़ें हैं करने के लिए। एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं, जैसे बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स और पैराग्लाइडिंग वगैरह। वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो त्रिवेणी घाट के ऊपर होने वाली है, जहाँ की गंगा आरती बहुत पवित्र मानी जाती है। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ किया जाए। तो सबसे पहले आप जब त्रिवेणी घाट जाएंगे तो त्रिवेणी घाट एक बहुत ही पवित्र घाट है, जहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। और त्रिवेणी घाट उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक बहुत ही बड़ा घाट है। ये गंगा के तट पर ऋषिकेश का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध घाट माना जाता है। बहुत ही सुंदर एक घाट है। त्रिवेणी घाट अपने पापों से शुद्ध होने के लिए स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। ये माना जाता है कि अगर आप त्रिवेणी घाट में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और बहुत ही आप शुद्ध महसूस करते हैं। और जो भी आपकी नेगेटिव जो आपकी शक्तियाँ वगैरह है वो आपकी सही हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण जब एक शिकारी जर्रा उसका नाम था जो वहाँ का शिकारी था, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे जब भगवान श्री कृष्ण जब एक शिकारी जर्रा के तीर से घायल हो गए थे तो उन्होंने इस घाट का दौरा किया था। तो श्री कृष्ण इस घाट का दौरा करने आ चुके हैं, मतलब ऐसा माना जाता है जो हमारे ग्रंथ हैं हिंदुओं के अनुसार। ऋषिकेश में सबसे प्रतिष्ठित घाट होने के नाते त्रिवेणी घाट का उपयोग भक्त अपने प्रयोजनों के अंतिम संस्कार और अनुष्ठान करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रयोजनों का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उनके आत्मा को मतलब जैसे शांति मिलती है, तो मतलब वहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप वहाँ उनका अनुष्ठान वगैरह करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये घाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की जाने वाली गंगा आरती के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ये घाट भक्तों द्वारा छोड़े गए दियों और पंक्तियों से भरे तेल के पत्तों को प्राचीन गंगा में तैरते हुए और पारंपरिक आरती का दृश्य उठाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और आप जब वहाँ जाएंगे तो उन्हें आप तैरते हुए भी देख सकते हैं। वो आपको ये सब जो पूरी जैसे वो होता है आप देखते हुए खाने के लिए जो थर्माकोल की कटोरी वगैरह इस्तेमाल होती है ऐसे से उसमें होल में, तो आपको ये पत्ती और पंक्ति वगैरह ला कर देते हैं। दीपक भी होता है उसके बीच में, और आप उनसे लेकर लगभग वो आपको 20 to 50 रुपीज़ के आसपास लगभग दे देंगे। और उसे आप लेकर वहाँ आप बहा सकते हैं और वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। और त्रिवेणी घाट पर 3 नदियों का संगम होता है, इस कारण से इसका नाम त्रिवेणी घाट पड़ा है। त्रि मतलब त्रिवेणी और वेणी मतलब नदी, तो 3 नदियों का जो संगम होता है इसलिए उसे त्रिवेणी घाट बोला जाता है। उस जगह 3 नदियाँ मिलती हैं। ऋषिकेश में सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती परमात्म निकेतन आश्रम में नदी के तट पर आयोजित की जाती है। यह हरिद्वार और वाराणसी की आरतियों की तुलना में कहीं अधिक अतरंग और आरामदायक मामला है, और नाटकीयता भी इसमें रहित रहती है। मतलब आप ये नॉर्मल्स में ही समझ सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर एक घाट है। यहाँ जो भी आदमी आता है वो बहुत खुश होकर जाता है। यहाँ गंगा आरती बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप जैसे हरिद्वार वाराणसी की मैंने वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे जाकर चेक करिएगा। जो वाराणसी की वीडियो है वो भी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही आपको वहाँ सुंदर एक्सपीरियंस होगा वाराणसी में भी, और आप उसकी वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक घाट है। जो ये ऋषिकेश की आरती है ये उससे भी सुंदर मानी जाती है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव करेंगे। परमात्म निकेतन में जो गंगा आरती का आयोजन और प्रदर्शन आश्रम के निवासियों विशेषकर वहाँ वेदों का अध्ययन करने वाले बच्चों द्वारा किया जाता है। समारोह की शुरुआत भजन, कीर्तन, प्रार्थना, हवन मतलब एक शुद्धिकरण आप बोल सकते हैं, और पवित्र अनुष्ठान जो अग्नि के चारों ओर होता है उसके साथ उसका आरंभ किया जाता है। अग्नि देवता को दी जाने वाली आहुति के साथ शुरू ये किया जाता है। समारोह के अंतिम भाग के रूप में दीपक जलाए जाते हैं और आरती होती है। बच्चे आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख के साथ मधुर मनमोहक भजन और गाते हैं
जो बच्चे हैं वो काफ़ी मधुर मनमोहक भजन वहाँ गाते हैं और आपको काफ़ी अच्छा वो लगेगा। और कई सारे मतलब ऐसे घाट भी हैं, एक दो घाट है जहाँ वो सिर्फ आरती करते हैं और जो स्पीकर है वहाँ जैसे जो रावण द्वारा रचित स्रोत है शिव जी का, और जिसे हम बोलते हैं शिव तांडव स्रोत, उसकी भी जो वो मतलब उसमें बजता है स्पीकर में और वो परफॉर्म करते हैं कुछ घाटों पर। और काफ़ी अच्छा आपको वहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा। जो परमात्र कीर्तन का वो है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। आप जल्दी वहाँ चले जाइए, लगभग 6 बजे अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ काफ़ी अच्छा एक एहसास मिलेगा। परमात्र कीर्तन भारत देश के उत्तराखंड में एक बहुत ही अच्छा एक आश्रम है। परमात्र आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। इसमें 2000 से भी अधिक कक्ष हैं। मतलब इसके अंदर आप जो आश्रम है इसमें आप जब जाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको अनुभव होगा। और इसमें आपको ऑनलाइन बुक करवानी पड़ती है। पहले आप जीमेल वगैरह डालेंगे, वो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, वो काफ़ी लंबा रिस्पॉन्ड होता है। आप उसमें पढ़ सकते हैं कि उन्होंने आपको वेरीफाइड करा है नहीं, तो आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भर के उसमें देना पड़ता है। और उसके बाद फिर अगर आप इसके इतिहास की बात करें, ये परमात्र कीर्तन किन्होंने बनाया था, तो इसकी स्थापना 1942 में संत सुखदेवानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा की गई थी, जो 1965 में जिनका देहांत हो गया था। और काफ़ी अच्छा इन्होंने ये आश्रम बनाया था। उसके बाद सन 1986 में स्वामी चिंत्यानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक मुखिया बने थे और अभी तक भी वो मुखिया हैं। जब हम गए थे वहाँ परमात्र कीर्तन में तो हमें उनके दर्शन भी हुए थे, जो मतलब सामने से आ रहे थे। और मतलब काफ़ी अच्छा वो है। और जैसे कई पर्व पे जैसे होली, दिवाली और भी कई दिनों में वो वहीं पे वो रहते हैं। जब गंगा आरती होती है तो वहाँ पर वो अपने प्रवचन वगैरह देते हैं और कई बार वो रोज भी वहाँ रहते हैं। और परमात्र कीर्तन आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जैसे मैंने आपको बताया। आश्रम के प्रतिदिन प्रभात की सामूहिक पूजा, योग एवं ध्यान, सत्संग, व्याख्यान, कीर्तन, सूर्यास्त के समय गंगा आरती आदि होते हैं। यहाँ पर कई सारे आपको वो करवाई जाती है, कई एक्टिविटी होते हैं। और जैसे सुबह सुबह प्रार्थना वगैरह होती है, उसके बाद फिर बच्चे जो होते हैं वो हवन करते हैं और सुबह गंगा आरती भी परफॉर्म की जाती है और फिर शाम को भी गंगा आरती होती है और काफ़ी अच्छा आपको वहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक प्रशिक्षण आदि भी वहाँ दिए जाते हैं। वहाँ 14 फुट की जो ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की, वो स्थापित है और काफ़ी अच्छा आपको वहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा। और बहुत ही सुंदर एक आश्रम है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि कमरे बुरे हैं, टॉयलेट बाथरूम बुरे हैं और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल लो उसमें आ चुके हैं। वहाँ काफ़ी अच्छे कमरे हैं, वहाँ काफ़ी अच्छे कमरे हैं और हर तरीके के कमरे में मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल उसमें लगाएं तो 500 रुपये प्रति बेड के हिसाब से आपको वहाँ कमरे मिलते हैं। और वहाँ काफ़ी बड़े भी हैं, काफ़ी छोटे कमरे भी हैं और अलग अलग ब्लॉक है। काफ़ी बड़ा आश्रम, बहुत बड़ा। और जैसे गंगा ब्लॉक, सरस्वती ब्लॉक, कावेरी ब्लॉक, अलग अलग वहाँ ब्लॉक है और हर ब्लॉक का अलग अलग स्टैंडर्ड है। जैसे गंगा ब्लॉक सबसे अच्छा ब्लॉक माना जाता है, जैसे गंगा का डायरेक्ट व्यू दिखता है और वहाँ के काफ़ी अच्छे कमरे माने जाते हैं। उसी हिसाब से उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 4000, 3500, 3000 के आसपास उसका प्राइस होता है। और वो मतलब जो आपका प्राइस आप पे करेंगे वो वहीं जाकर आपको करना पड़ेगा। मतलब आप जब जीमेल के द्वारा उसे बुक करते हैं तो वो आपको वो भेज देते हैं कि आपका ये जो बुकिंग है सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद फिर आप जब वहाँ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 दिन वहाँ रुके, 2 दिन वहाँ रुके, उसके हिसाब से आपको वहाँ सबमिट करना पड़ता है, कितना अमाउंट में सबमिट करते हैं। और बहुत ही सुंदर एक आश्रम है और आप खूब वहाँ मजे करेंगे। आप ये कोशिश करिएगा कि उनकी जो मतलब रोजमर्रा की वो होती है, जैसे कीर्तन, सूर्यास्त के समय गंगा आरती, ध्यान, सत्संग, उसमें आप शामिल हो, आपको काफ़ी वहाँ मजा आएगा। और गंगा आरती वहाँ मेन आकर्षण है लोगों का और काफ़ी अच्छा एक टूर रहेगा आपका त्रिवेणी घाट का। और भी जो चीज़ें हैं ऋषिकेश की वो मैं आपको लाता रहूँगा और मैं ऋषिकेश की एक प्रॉपर इटिनरी बनाऊँगा जो काफ़ी आपको अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म।